सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ रहदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे। इसमें रहदास जी कह रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, अब मुझे राम नाम जपने की रट लग गई है, जो मुझसे किसी प्रकार भी अब छूट नहीं रही है। हे प्रभु, आप चंदन के समान हैं और मैं पानी जैसा हूँ। मैं गंध से रहित पानी की तरह था, जिसमें आपने चंदन रूप की सुगंध घोलकर मेरे अंग अंग में खुशबू डाल दी। आप घने बादलों का समूह हैं और मैं मोर हूँ। मैं आपको ऐसे देखता हूँ जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। आप दीपक हैं और मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। आप मोती हैं और मैं मोती को पिरोने वाला धागा। जैसे सोने को सुहागा शुद्ध कर देता है, वैसे ही आपने मुझे पवित्र कर दिया है। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। ऐसी ही भक्ति रहदास करना चाहता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये जो पैराग्राफ है वो समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसी तरह इसका दूसरा पैराग्राफ है, इसे ध्यान से सुनिए। इसमें रहदास जी कह रहे हैं कि प्रभु के समान उदार दयालु और कोई नहीं है। आपने तो दीन बंधुओं को, गरीबों को भी जो है महान व्यक्ति बना दिया। आप गरीबों के रक्षक तथा स्वामी हैं। आपने ही मुझ जैसे व्यक्ति को इतनी महानता प्रदान की। रहदास जो थे वो छोटी जाति से संबंध रखते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखो, आज मैं भी कितना महान बन गया हूँ प्रभु की कृपा से। इसमें रहदास जी कह रहे हैं कि मेरे गोविंद तो नीच को भी उच्च बना देते हैं। वह किसी से डरते नहीं हैं। उस परमात्मा ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सेन जैसे कितने ही लोगों को ऊंचा बना दिया, महान बना दिया, प्रसिद्ध बना दिया। रविदास जी कहते हैं, हे संतों, हरि की इच्छा से सभी कार्य जो है वो संपन्न हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं समझता। उसके लिए सारे व्यक्ति समान हैं। इसीलिए मैं तो एक तुच्छ सा प्राणी था, जिसे भगवान की कृपा से देखो आज कितनी महानता प्राप्त हुई है। यही है इस रहदास के पद का सार। मुझे उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद।